हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीएम अग्रवाल क्लासेस। ठीक है, आज हम लोग जेपीएससी का पेपर रिव्यू करेंगे जो कल हुआ है, प्रिलिमिनरी सेट वन। हमारे पास सेट ए है तो मैं उसको रिव्यू कर रहा हूँ। ठीक है, और ये अबाउट माय एजुकेशनल बैकग्राउंड, लिटिल बिट ओवरव्यू अबाउट मी, यू कैन सी। So directly we will come to paper analysis, and we will try to give the answers of all the questions. हम लोग कुछ रिसर्च किए गूगल में, प्लस डिस्कशन विद सीनियर्स एंड ऑल। तो इसका आंसर सही होना चाहिए, मुझे ट्राई किए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी इशूज़ होगा, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बोलिएगा सर इसका आंसर ये नहीं है, बट हाँ, ऑलमोस्ट हम लोग ट्राई किए हैं कि इसका एक्यूरेसी अच्छा रहे। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग लेटराइट सॉइल इन इंडिया। ऑप्शन है, इसका ऑप्शन होगा कि सिर्फ ऑप्शन नंबर वन करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन वन होगा ए। नेक्स्ट है टू नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर हैज ग्रेटर कंजप्शन शेयर ऑफ वाटर इन इंडिया। ये तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर सेक्टर होगा, बी। बी होगा। तो थोड़ा मैं पतला कर देता हूँ। बी, एग्रीकल्चर सेक्टर, औद्योगिक कृषि क्षेत्र। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज रिकॉर्डेड नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ अकॉर्डिंग टू 2011 इंडियन पॉपुलेशन सेंसस। मीन्स 2011 इंडियन पॉपुलेशन ग्रोथ सेंसस में नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है, किसने रिकॉर्ड किया है? ये होगा आपका आंसर बी, नागालैंड। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, एज पर 2011 इंडियन पॉपुलेशन सेंसस। ये हमारा सीरीज ए है, आप ये देखिए स्टार्टिंग में लिखा हुआ है सीरीज ए। डोंट गेट कंफ्यूज फ्रॉम अदर सीरीज। एक्चुअली समय तो रैंडम है, सेम क्वेश्चन है, वो रैंडम किया हुआ है। ठीक है, फोर नंबर, एज पर 2011 इंडियन पॉपुलेशन सेंसस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाउन्स इन इंडिया। सो इसका आंसर सी होगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश एज ए लार्जेस्ट स्टेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेंटली मैच्ड, करेक्टली मैच्ड, फाइव नंबर। ये काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसका आंसर्स भी आपका मतलब बड़े बड़े है। तो इसका आंसर होगा ऐसे डी, क्योंकि हम लोग निकालना है नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, सिक्स नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। तो ये आर्टिकल नंबर 333 है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री का, ये पॉलिटिकल। सेवन नंबर, who said judicial activism should not become judicial adventurism। ठीक है, इसका आंसर ए एस आनंद है, बट थोड़ा हम लोग कंफ्यूज है बिकॉज ये ऑप्शंस सारा नहीं होना चाहिए इसके हिसाब से, बट एज ऑफ नाउ आंसर विल बी सी। एट नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड टू जमींदारी सिस्टम। इसका आंसर होगा वन टू थ्री, ये बी नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा। ठीक है, नाइन नंबर, यूपीएससी में एग्री टू सर्व द नीड्स ऑफ द स्टेट। संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है, कब हो सकता है? ऑन रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नर विथ अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। इसका ए ऑप्शन होगा करेक्ट। व्हाट इज ट्रू फॉर प्लानिंग इन इंडिया। हम लोग क्या है इस नेक्स्ट स्लाइड में कट ऑफ भी बताएंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस। ठीक है, 10 नंबर, व्हाट इज ट्रू फॉर प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, काफ़ी जगह कंफ्यूजन क्वेश्चन है, ये तो सबको पता होगा, मोदी गवर्नमेंट ने बोला, पता होगा आपको, रीनेम प्लानिंग कमीशन एज नीति आयोग। ठीक है, इसका आंसर आपका होगा ऑल आर ट्रू। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, इसका डी ऑप्शन होगा। 11th क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस। इसका आंसर होगा बी, ये फैक्ट है, इट्स फैक्चुअल क्वेश्चन, अतुल कोहली। 12 नंबर, विच वन इज नॉट ट्रू फॉर गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस के लिए कौन सही नहीं है? तो ये ऑब्वियसली ये रिलीजियसिटी एंड इमोशनलिटी, ये ऑप्शन आप एलिमिनेट करके कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है। पॉलिटी का हो गया, ठीक है, बिकॉज आप देख लो ए बी सी तो ऑब्वियसली होना चाहिए गुड गवर्नेंस के लिए, धार्मिकता तो होना नहीं चाहिए, भावुकता भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, 13 नंबर,
ए पर्सन शैल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चूजन एज ए मेंबर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। देखिए मिनिमम 20 मिनट्स होना चाहिए, ठीक है, सी आंसर होगा। Who has been authorized to constitute finance commission to review financial position of पंचायत, तो इसके लिए आप सीधा आंसर बी होगा, गवर्नर ऑफ स्टेट का ही पास पावर है, ठीक है। In the Indian fiscal federal system, resources are allocated from the center to the states, which of the following is not a means of resource allocation at present? Fiscal federal system, ठीक है, इसमें क्या होता है आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, बिकॉज ये तीनों ऑप्शन है बट डी नहीं होगा। It, which is definitely not a means of resource allocation at present. The transfer for plan implementation under Gargill formula. Under constitutional 16 number, under constitutional provision of tax assignment in India, which of the following is a tax exclusively imposed and collected by the states? ठीक है, थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है चलेगा। सेशन नंबर का कैंसर क्या होगा, अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ टैक्स असाइनमेंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टैक्स एक्सक्लूसिवली इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट्स, सिर्फ स्टेट्स के द्वारा जो होता है, इसका आंसर होगा आपका लैंड रेवेन्यू, सी। इन इंडियाज यूनियन बजट फिस्कल डेफिसिट मीन्स, ठीक है, ये तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हो गया डायरेक्टली। फिस्कल डेफिसिट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, डी ऑप्शन होगा करेक्ट। Second 5-year plan, 18 number. Second 5-year plan of India was based on an economic model developed by, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, फैक्ट है, पीसी महालानोबिस। 19 नंबर, ये काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब याद नहीं रहता बट फिर भी ठीक है, क्वेश्चन तो इस बार जीपीएससी बहुत लेवल हाई किया है टू एलिमिनेट द स्टूडेंट्स एंड गिव टफ competition. Which of the following is the correct order in which the mentioned measures of development were introduced? इसका आंसर आपका डी होगा, एज ऑफ तो हम लोग यही रिसर्च किए हुए। 20 नंबर, ये सिंपल है, हेडलाइन इन्फ्लेशन इज बेस्ड ऑन सीपीआई इंडेक्स कंबाइंड। नीति आयोग हैज हेल्प्ड ए कंपोजिट इंडेक्स फॉर ईच स्टेट, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका हिमाचल प्रदेश होगा जो फ्रंट रनर नहीं है, ठीक है, बाकी सब है। 21 का ए हिमाचल प्रदेश। 22 नंबर, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज नेशनल एयर क्वालिटी जो चेक करता है उसमें क्या क्या इंडेक्स होता है, इसका आंसर आपका ए होगा, ठीक है। CO एक्सेप्ट CO कार्बन मोनोऑक्साइड, सारा कुछ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, एसिड रेन वाला नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर PM10 एंड फाइन पार्टिकुलेट मैटर, ए ऑप्शन होगा। 23 का विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज नॉट एसोसिएटेड टू ब्रेटन वुड्स एसोसिएशन, ठीक है, ऐसा आप लूसेंट में पढ़े होंगे ये सब, ठीक है, इसका यूनाइटेड नेशन आंसर होगा। इफ द रुपीज 24 नंबर, इफ द रुपीज पर US डॉलर एक्सचेंज रेट changes from 60 to 65 rupees in a time period by the market forces, it implies devaluation of rupee, ठीक है। ये आपका ए होगा, डिप्रिसिएशन ऑफ रूपी, ऑब्वियसली रूपी का डिप्रिसिएशन होगा, ए। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय बायोलॉजी क्वेश्चन, ये डी होगा, Sutton and Boveri। Higgs boson got particles, A option। Light emitting diode work on the principle of, आपका ए होगा, electroluminescence। and 28 number, which one is not example of electromagnetic waves, supersonic waves होगा इसका आंसर, ए ऑप्शन। The speed of light in air depends on it is independent ऑफ, इसका ऑप्शन डी होगा, विच इज नॉट ए इंसेक्ट, स्पाइडर, स्पाइडर आपका इंसेक्ट नहीं है, ठीक है, ये आपका एनिमल ग्रुप में आता है। ठीक है, स्पाइडर आंसर होगा। द बेसिक यूनिट ऑफ क्वांटम इंफॉर्मेशन, ये क्यूबिट होगा,
क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज डज नॉट इंक्लूड, ऑप्शन डी होगा, बाकी सारा कुछ करता है बट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अलाउड नहीं करता, इसका ये नहीं है काम। द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल इज यूज्ड इन सेंडिंग फैक्स एंड ईमेल, ये आपका दोनों ऑप्शन होगा, बोथ। सी, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल बोथ। नाइट्रोजन इज टेकन बाय द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, ये आसान क्वेश्चन था साइंस का, जीएस जनरल साइंस। ये काफ़ी डेंजरस क्वेश्चन है। द डेडली डिजीज ऑफ ग्राउंडनट इज, ठीक है, ये अभी तक हम लोग को पता चला कि टिक का आंसर होगा इसका ए। मेस, पोटैटो, सुगर केन, मूंग इज द एग्जाम्पल ऑफ क्रॉप रोटेशन, ये 2 ईयर्स का होता है रोटेशन, ऑप्शन होगा बी। द बोटानिकल नेम ऑफ मैक्रोनी व्हीट, ये ऑप्शन होगा डी, ये तो बायोलॉजी हुई है, प्योरली फैक्ट है। ट्रिटियम, ट्रिटिकम डिफ्रम, ठीक है, डी। फर्स्ट हर्बिसाइड प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड इज ऑप्शन ए 2,4-D। Which of the following mango variety is mostly exported from India? Alfonso, ये बोलो लंगड़ा और चौसा मार सकते बट इसको पता होगा वो आप मारेंगे, अल्फांसो। इन द टाइम ऑफ मुगल्स द रीजन ऑफ झारखंड वाज नोन एज, या कुकरा होगा, ठीक है। ब्रिटिश entered into झारखंड for the first time from the side of सिंहभूम, ऑप्शन बी। Who was the leader of भूमजी रिवॉल्ट, आपका एक गंगा नारायण होगा, 42 नंबर। द हैबिटेट ऑफ डैश ट्राइब इज नोन एज टंडा, विच ट्राइब, टंडा बोलते उसको, सो बिरहोर होगा, बी ऑप्शन। वीडो रीमैरेज इन विच डैश ट्राइब इज कॉल्ड मयारी, मयारी, ये आपका कोरवा होगा, ठीक है। व्हाट डज घुमकुरिया, घुमकुरिया मीन्स, इट इज यूथ डॉर्मेटरी, युवा गृह, सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स रिवील्स द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पहाड़ी खरिया, ठीक है, इसका ऑप्शन हम लोग ए और डी में कंफ्यूजन है मांगे, बट मोस्टली पीपल आर टेइंग दैट जेठ नवा खिया, डी ऑप्शन। द केव्स ऑफ, क्योंकि अब क्वेश्चन झारखंड का आ रहा है इसलिए क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। द केव्स ऑफ पालकोट, ये तो गुमला होगा, पालकोट केव्स, पालकोट की गुफाएं। आयरन स्मेल्टिंग, लोहा गलाना, इज द ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ, ये आपका असुर होगा, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नोन एज, 49 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस नोन एज द विलेज ऑफ टेम्पल्स, ये मलूटी, मलूटी होगा, डी ऑप्शन। 50 नंबर, माउंट कैलाश कहाँ पे, तिब्बत, कभी भी उत्तराखंड नहीं मारेगा। वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड, यहाँ पर क्या है, इचोनिया, सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टेट इज रॉन्ग, देखिए ये क्वेश्चन गलत है, कैसे गलत है, ऑप्शन तो ऐसे कैगा होगा क्योंकि ये नहीं है, कैगा आपका कर्नाटक में ये है, ठीक है, साउथ में ये, और कलपकम ये आपका तमिलनाडु में, ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग है, तो ये आपका क्वेश्चन मार्क हो गया, ये आपको सबको आंसर मिल जाएगा, आई थिंक सो। 53 नंबर, टैक्स ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, वंशागत संपत्ति के बिक्री पर, ये कैपिटल गेन टैक्स होता है, बी ऑप्शन। which one of the following classical dance is प्रेजेंट फॉर्म में जो है, जो मुगल ट्रेडिशन से आया है, कथक होगा ये, क्योंकि कथक नॉर्थ इंडिया का है मोस्टली, और मुगल जनरली नॉर्थ में थे, दिल्ली, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज मैक्सिमम इंडोर केमिकल पॉल्यूशन, ये आपका कोयला जलाने से होता है, बर्निंग कोल, सी ऑप्शन होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द आयरन मटेरियल, और हेमाटाइट होगा, पता होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है। बॉक्साइट आपका एल्युमिनियम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ अर्बन लाइफ, ये काफ़ी कंसेप्चुअल है बट आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, इसका ऑप्शन इनफॉर्मल टाइज होगा, अनौपचारिक संबंध, ए ऑप्शन। 23 जनवरी वॉज कॉल्ड, ये तो फैक्ट है, 1947 में पूर्ण स्वराज था, और 1950 में इसको रिपब्लिक डे बोलते हैं।
हु अमंग्स द फॉलोइंग इज इंडिया स्पेस प्रोग्राम में, ये तो आसान क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई सबको पता है। हाँ, ये डेंजरस क्वेश्चन हो गया। विच आर द फॉलोइंग सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया? ठीक है, फर्स्ट आपका भील है, ये भील है, गोंड आपका सेकंड है। आपका सेकंड एक और क्वेश्चन भी आएगा, उसमें आपको आंसर भील होगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फॉर 19 इन रेसलिंग? बजरंग पुनिया, बी ऑप्शन है। 62 नंबर, व्हेन वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस? ये फैक्ट है, डेटा है, ये ऑप्शन होगा 10 दिसंबर 1948। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल रिसीव नोबेल प्राइज फॉर? ये आपका साहित्य है, लिटरेचर, सी ऑप्शन है। 64, among the following states which has the highest forest density in India? आपका मिजोरम होगा, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट डेंसिटी यही है इतने फॉलोइंग स्टेट्स में। रोरो फेरी, भारत के प्रधानमंत्री जो है वो रोरो फेरी स्टार्ट किए हुए हैं, विच 2 प्लेसेस के लिए? ये जो है घोघा एंड दहेज, ए ऑप्शन। 66 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोस्ट डिजास्टर मेजर? ये आपको अगर नहीं भी पता है आप खुद से कर सकते हो, बिकॉज डिजास्टर के बाद क्या करना चाहिए? रिकंस्ट्रक्शन करना चाहिए। आंसर सी इसका है। डिजाइन कब हुआ नेशनल फ्लैग? जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस डे, दैट इज 22 जुलाई 1947, सी आंसर है। 68 नंबर, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया? इसका मोस्ट ऑफ द आंसर सी होगा। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। इसका आंसर ये करंट चेयरमैन अभी कोई और कोई मिश्रा है समथिंग, उसको देख लेंगे। बट मोस्ट ऑफ पीपल विल बोल कि एच एल लट्टू हो सकता है, बट ये तो है नहीं, नेट गूगल पे भी आप कर सकते देख सकते हो। ये ऑप्शन सारा रॉन्ग है अकॉर्डिंग टू मी। आपको पता है तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। व्हेन वाज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर्म्ड? ये 2005 है, इट इज़ फैक्ट, डेटा है, ठीक है। एयर ट्रांसपोर्ट कब स्टार्ट हुआ? 1911। जेआरडी टाटा स्टार्ट किया 1911। 71, टोडा ट्राइब मेनली लिव्स इन तमिलनाडु, सी ऑप्शन। What is the minimum land area recommended for forest cover to maintain proper ecological balance in India? ये हमेशा 1/3 होता है, ठीक है, इसका डी ऑप्शन होगा 33%। आपका हाईएस्ट पोटेंशियल सोलर एनर्जी के लिए कहाँ? ऑब्वियसली राजस्थान, जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है और डेजर्ट है वहाँ पे, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो, गेस भी कर सकते हो, तुक्का मारना है तो ये पता है राजस्थान होगा आंसर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक पावर वाज हैज लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी? तारापुर सबसे लार्जेस्ट है। हाँ, अभी आ गया लार्जेस्ट ट्राइब, आपका भील आंसर इसका है, ये हो गया सेकंड, ये फर्स्ट है, ये हो गया सेकंड, गोंडा। विच स्टेट हैज मैक्सिमम रोड डेंसिटी? केरल, सी आंसर है। वेयर इज इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? झांसी, ये झांसी है, सी। विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट ऑफ इंडिया? मुंबई, ए। Which Indian language is spoken maximum in the world after Hindi? According to me, it is Tamil. But कुछ लोग बंगाली बोल रहे हैं, आप इसको देख लीजिएगा। Ashokan inscriptions in northwestern part of modern empire near Peshawar were in Brahmi script, but some people are telling Aramic script. Please see to it. Charvak philosophical system was also called, ये आपको लोकायत है, लोकायत, बी। अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये जो आए थे सातवाहनास, वकटाज, चालुक्यास, इसका आंसर ए बी सी होगा। 83 नंबर, द फोरमोस्ट इंडो रोमन ट्रेडिंग स्टेशन इन ईस्टर्न इंडिया वाज? ये अरिकामेडू है, बट कुछ लोग तामलुक बोल रहे हैं, तो जस्ट सी द क्वेश्चन और फाइंड आउट मोर आंसर, क्योंकि कुछ हम लोग भी गलती कर सकते हैं, हम लोग फाइंड आउट रिसर्च करके बता रहे हैं आपको, ठीक है। ए हिस्टोरिकल वर्क गॉड ऑफ वाहू लाइक कलहानाज राजा तनंगिरी वाज रिटन बाय? एक वाकपटी होगा, सी। द कलेक्शन ऑफ द राइटिंग्स ऑफ द सेवेंथ सेंट्स इज कंसिडर्ड एज फिफ्थ वेदा? व्हाट इज द नेम ऑफ द एबव कलेक्शन? तिरुमराई, ए ऑप्शन। Which among the following kingdoms was founded by two brothers Harihara
एंड बुक्का, ये तो विजयनगर किंगडम है साउथ में। कुवैतुल इस्लाम मॉस्क एंड अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये जो सिचुएटेड कहाँ पे सिचुएटेड है? फर्स्ट होगा दिल्ली एंड सेकंड अजमेर, सो ये ऑप्शन दिल्ली एंड अजमेर। गवर्नमेंट ऑफ मेडिवल पीरियड वाज कंपोजिट स्ट्रक्चर, इट वाज अ फ्यूजन ऑफ ऑल, होगा तीनों, मतलब परसो अरबियन, तुर्को मंगोल एंड इंडियन एलिमेंट्स। वाज द फाउंडर ऑफ विशिष्ट, आपका विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत किस कौन फाउंडर है? रामानुजाचार्य, बी ऑप्शन। सो 19 लास्ट 10 क्वेश्चंस। परमानेंट सेटलमेंट एंड रितवारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू इंट्रोड्यूस रिस्पेक्टिवली इन बंगाल एंड मद्रास। बंगाल में आपका परमानेंट सेटलमेंट हुआ है, रितवारी हुआ है मद्रास में साउथ में। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री इन मॉडर्न इंडिया, ये क्वेश्चंस रॉन्ग है, ऑप्शंस रॉन्ग है एक्चुअली, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट आपका हुआ है 1905, ये मुस्लिम लीग हुआ 1906, मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म्स हुआ है आपका, ये हुआ है लखनऊ पैक्ट हुआ है आपका 1916, ठीक है 1916, एंड मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म्स हुआ 1909। तो आप देख लो उसका आंसर, ऑप्शंस तो है ही नहीं, तो देख लो क्या हो सकता है। Who have appointed first Indian education, ये तो रिपन है, लॉर्ड रिपन। Which among the following introduced the provincial autonomy in British India, जिसका 1935 एक्ट होगा, ए ऑप्शन। Who have introduced the printing press in India, प्रिंटिंग प्रेस आपका पोर्टुगीज किया है, ठीक है, इसका आई थिंक 1556 है, आप सब देख लेंगे बट चलेगा, पोर्टुगीज का ऑप्शन है तो। Which of the following states in India do not share border with Bhutan, ये बिहार ऑप्शन होगा, डी, बिहार आपका भूटान शेयर नहीं करता है। लास्ट 4 क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडिया अटोल्स, परवाल द्वीप कहाँ है? ये लक्षद्वीप में नहीं है, लक्षद्वीप। इनसैट, इंडियन सैटेलाइट सीरीज, इनसैट इज एन एग्जांपल ऑफ, ये आपका मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है, जनरली कम्युनिकेशन के लिए होता है बट यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट ही आंसर है क्योंकि वो भी करता है। जो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज एप्रोप्रिएट फॉर नर्मदा रिवर, ये स्ट्रक्चरल ओरिजिन, डी ऑप्शन। Which of the following coastal region in India receives rainfall from northeastern monsoon, यहाँ पर कोरोमंडल कोस्ट होगा, डी ऑप्शन। Which of the following statements is true regarding earth movement, earth rotates in its axis from west to east, that is okay, but ये seasonal change नहीं है, ये रिवर्सन का कारण होता है, it is due to revolution, ये उल्टा लिख दिया है, ठीक है, ये जस्ट ऑपोजिट होगा, अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड सन रिजल्ट्स इनटू अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट ऑन अर्थ, ये जस्ट ऑपोजिट हो गया है, तो दोनों गलत है, तो ऑप्शन उसका डी होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर की हो गया, आपको कुछ भी इसमें मिस्टेक्स आपको फील हो लगे, बिकॉज 100% एक्यूरेसी तो कोई नहीं दे सकता है जेपीएससी सा क्वेश्चंस में, क्योंकि ये कुछ ऑप्शंस भी गलत होता है, कुछ काफ़ी अलग क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो इस बार तो क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी हाई था एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स, तो कट ऑफ भी कम जाएगा, तो आप लोग को चिंता नहीं करना है कि इतना हाई कैसे मार्क्स होगा, कैसे क्या होगा। जो मुझे लग रहा है वो मैं बता रहा हूँ एज पर एनालिसिस ऑफ पेपर एंड एज पर डिस्कशन विद फ्रेंड्स एंड सीनियर्स एंड एनी एंड एस्पिरेंट्स, द एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है, एवरेज स्टूडेंट जो है ना वो 40 to 45 क्वेश्चंस करेक्ट कर सकते हैं पेपर 1 में, एंड 40 to 45 क्वेश्चंस करेक्ट कर सकते हैं पेपर 2 में, इंक्लूडिंग दैट तुक्का, दैट इज ब्लाइंड मार्किंग, ठीक है। सो 80 to 90 क्वेश्चंस, मतलब आप लोग ये जनरली सही कर सकते हैं दोनों मिला के, अगर किसी में 30 हो गया, किसी में 60 हो गया, पहले में 60 लास्ट में 30, क्योंकि झारखंड का क्वेश्चन भी काफ़ी टफ था, जो झारखंड नहीं पढ़ के गए हैं या नहीं जानते हैं वो तो 100 में से 30 बना ले, मतलब तुक्का मार के, बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज़ है, 80 to 90 आपको ओवरऑल जाएगा। एवरेज स्टूडेंट्स जो कि ज़्यादा स्टडी प्रिपेयर्ड होकर नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है, लोग तो पढ़ रहे हैं आफ्टर 5 ईयर्स, 2016 के बाद अभी हुआ है 2021, 5 ईयर्स, तो ये तो हमारा झारखंड का ये प्रॉब्लम है। तो लेट्स सी क्या हो सकता है। तो 80 to 90 एवरेज स्टूडेंट सही कर देंगे, मीन्स 80 क्वेश्चन मीन्स 160 मार्क्स एंड 90 मीन्स 180, ठीक है।
इसका कट ऑफ एक्सपेक्टेड हमको मुझे लग रहा है एज पर आई एम कंसर्न 100 to 110 क्वेश्चन करेक्ट करना चाहिए, बिकॉज ये तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो कुछ कुछ लोग तो 50 क्वेश्चन में 5 में से कन्फर्म होना ही है कुछ ना कुछ करके। तो 110 क्वेश्चन 100 अकॉर्डिंग टू सीट्स। सो 205 205 से लेकर 220 मार्क्स इन टोटल अगर आता है तो यू आर सेफ, वेरी वेरी मच सेफ। मे बी से कम भी जाए कट ऑफ, डिपेंडिंग ऑन द जेपीएससी का क्या डिसीजन होता है। क्वेश्चन आंसर की भी बहुत सारे आंसर्स की वैरी है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में आंसर्स वैरी कर रहा है। ठीक है, तो पेपर 2 का मैंने नहीं डाला, मैंने पेपर 1 का ही डाला है एज ऑफ नाउ, बिकॉज मेरे पेपर 1 का ही मेरे पास डेटा है। तो कट ऑफ जो है 205 to 220 मार्क्स जाना चाहिए मेरे को जो लगता है। लेट्स सी जेपीएससी रिजल्ट। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर फ्रेंड्स एंड लेट्स फिंगर क्रॉस्ड। ओके, ये हमारा लास्ट स्लाइड, हमारा ये यूट्यूब चैनल है VMRO क्लासेस, मैथ्स एप्टीट्यूड अदर क्लास के लिए सर। ठीक है, सो प्लीज़ विजिट द वेबसाइट, और इफ कोई भी क्वेरी है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कोई भी आपको टॉपिक पढ़ाना है, पढ़ना है, एनी क्लास, जनरली मैं मैथ्स एप्टीट्यूड के लिए मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ओके, थैंक यू।